हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल चौहान और आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो जो रिसेंटली न्यूज़ में बहुत चल रहा है, स्पेशली अबाउट टैक्स एवेजन एंड जीएसटी रेड, राइट। तो दो न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपने रिसेंट न्यूज़ देखी हो तो 900 करोड़ से ऊपर का जीएसटी का नोटिस गया है फॉर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और टैक्स रेड्स पड़ी हैं श्री सीमेंट्स के ऊपर, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक कंपनी जो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का जैसी कंपनी है जो 900 करोड़ से ऊपर का जिस पर जीएसटी नोटिस गया है, समझने वाली बात है कि अ ब्रांड लाइक एचडीएफसी वुड इट एवर डू इट। क्या वो इतनी बड़ी कंपनी हो कि सिर्फ जीएसटी इवेजन करना चाहेगी या इसमें कुछ और पहलू भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर अबाउट हाउ द ऑफिशियल्स एंड द कंपनी, उन दोनों का इस पर्टिकुलर लॉ का जो जीएसटी का अपना एक कानून है उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, दोनों को समझने का शायद तरीके में बहुत बड़ा वेरिएंस है, डिफरेंस है। इस वजह से ये गैप आया है, राइट। सो ऐसा होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं जो मुझे लगता है कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्स लॉ एंड इंटरप्रिटेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज वेल एज बाय द कंपनी इज टोटली डिफरेंट, जिसकी वजह से ये एक ऐसा सिनेरियो बना जहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी को 900 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसका जीएसटी इवेजन के लिए नोटिस आपको भेजना पड़ेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलो ऐसे ही अब हम बात करना चाहेंगे थोड़ा सा श्री सीमेंट के बारे में भी। रिसेंटली हमने ये सुना था कि श्री सीमेंट के ऊपर टैक्स ऑफिशियल्स की रेड पड़ी है और इसमें जो इवेजन सिर्फ न्यूज़ में आया है, इसमें कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कोई कमेंट नहीं है कि क्या अमाउंट का है, बट जो न्यूज़ में या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा इस समवेयर अराउंड 20 से 23,000 करोड़ के बीच में, एंड दैट टू ओवर ए पीरियड ऑफ अराउंड 10 ईयर्स, राइट, विच मीन्स ऑलमोस्ट 1-2 हज़ार करोड़ का टैक्स इवेजन आ रहा है हर एक साल में, राइट। सो अगर हम श्री सीमेंट की बात करें कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, राइट, और उनका सेटअप बहुत बड़ा है, राइट। और अगर उनके इन्वेस्टर्स की बात करें तो अगर मैं आपको इसका इन्वेस्टर्स की लिस्ट अभी नीचे दिखा दूं तो आपको देखने को मिलेगा कि एज ऑफ मार्च क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में उनके पास जो एफआईआई का स्टेक है इज मोर देन 12%, और अगर हम डीआईआई की बात करें, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें, तो उनका स्टेक है अराउंड 11.5%, जिसमें बड़े नाम आते हैं जैसे कि एसबीआई, एलआईसी और एक्सिस बैंक, राइट। अगर ऐसी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है और एक उनमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट काफ़ी सालों से चल रही है, विच इज़ फ्रॉम एफएलटी लिमिटेड, जो एक बहुत बड़ी कंपनी ने स्टेक लिया हुआ है विच इज़ बेस्ड आउट इन डेनमार्क, राइट। अब कोई भी अगर इतनी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं ऐसी किसी कंपनी में तो उनके एनुअल रिपोर्ट्स को उनके सीएफओ को, सीईओ से कई बार मिलते हैं, उनको स्टडी करते हैं, अच्छी तरह बात करते हैं बिफोर दे पुट इन देयर मनी, राइट। अब इसमें क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? सो देयर कैन बी मल्टीपल सिनेरियोज। पहला सिनेरियो है कि एक्चुअली कंपनी ने ऐसा किया हो। अगर ये सिनेरियो है तो मैंने उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखी, राइट, और स्क्रीनर पे जब मैं गया और मैंने उनकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स को चेक करने की कोशिश की तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ जो मैंने अभी नीचे हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप देखें तो इस कंपनी ने जो क्वार्टरली एनुअल सबमिशंस अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की है, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखोगे तो टैक्स परसेंटेज मिलेगा 2023 में 15%, 2022 में 19%, और ये बड़ा वेरी कर रहा है। 2013 में 10% था, बीच में 3% भी गया, -6% भी गया, है ना। सो जो टैक्स परसेंटेज है बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है। यूजुअली कंपनीज कैसे पे करती हैं, जो गवर्नमेंट का उस टाइम का रूलिंग है कि अगर 33% टैक्स देना है, 30% टैक्स देना है, या आज के टाइम में ऑलमोस्ट 25-26% टैक्स देना है, तो आपको वो टैक्स पे करना होता है। बट इस कंपनी ने हमेशा इनकंसिस्टेंट टैक्स पे किया है। तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि इनके पास कुछ एक्चुअली में टैक्स एफिशिएंसीज थी, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री, कमोडिटी इंडस्ट्री और गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है इसमें, तो हो सकता है इनको कुछ टैक्स बेनिफिट्स इनके पास हो। इनका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन खुद का है, तो उसमें जब ये ओवर प्रोडक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी को स्टेट गवर्नमेंट्स को पास ऑन करते हैं तो वहाँ पे इनको टैक्स बेनिफिट्स आते हैं। ये कारण हो सकता है। दूसरा जो हम वैसे ही बोल रहे हैं कि हो सकता है इन्होंने एक्चुअली में इवेजन किया हो, राइट। ये ऐसे सिनेरियोज में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अब अगर मैं सिर्फ श्री सीमेंट्स की बात करूं तो पिछले एक दिन में जब से ये न्यूज आई है ये लगभग 10% टूटा, आज थोड़ा सा बड़ा है, बट एवरेज डाउनफॉल हैज बीन अराउंड 10%, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए बिफोर दे पुट इन देयर मनी इनटू दीस काइंड ऑफ सिनेरियोज, एंड दे शुड एक्चुअली वेट इट आउट एंड हैव ए क्लैरिफिकेशन कमिंग इन कि क्या सिनेरियो। बट अगर आपको लगता है और आपने स्टडी अच्छी की है कि इट्स अ गुड टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, दैट्स अ कॉल व्हिच वन शुड टेक, राइट। सो मैं ये चाह रहा था कि आज इस एक टॉपिक पे डेफिनेटली डिस्कस करूं कि
जीएसटी नोटिस जो टैक्स रेट्स जो कंपनीज के ऊपर हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, राइट? डू हैव दीज काइंड ऑफ स्टडीज फॉर योर ओन कंपनीज बिफोर यू गो अहेड एंड इन्वेस्ट विद देम. हैप्पी इन्वेस्टिंग.